तो आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड। इसका नाम भी बुलेट ट्रेन जितना लंबा है। तो ये एनिमे आया था जुलाई को। इस एनिमे का जॉनरा है एक्शन, फैंटेसी और सुपरनैचुरल। इस एनिमे में बताया गया है कि वर्ल्ड पे चारों प्रजाति राज करती थी, स्पिरिट्स, सेलेस्टियल्स, मिथिकल बीस्ट और डीमंस। और ह्यूमंस उनके सामने कीड़े मकोड़े जैसे थे। पर उस वक्त एक हीरो सामने आता है ह्यूमंस की तरफ से और उनको हरा देता है और एक पिरामिड के अंदर उन्हें कैद कर देता है। इन सारे खतरों से निपटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और अगर कोई प्रजाति वहाँ से आज़ाद हो जाए तो उनसे निपटने के लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं ये लोग। अब दिखाया जाता है हमारे हीरो काई को, जो ट्रेनिंग कर रहा था एक रोबो मिथिकल बीस्ट से। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बताने लगता है कैसे ह्यूमंस के हीरो प्रॉफिट सीड ने उन चारों प्रजातियों के हीरो को हराया, ह्यूमंस को आज़ाद किया। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त जीना से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही थी तो शॉपिंग के लिए चली जाती है और काई को भी बुलाती है। असल में जीना और काई बचपन के दोस्त हैं। रास्ते पे जाते जाते अचानक काई के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। उसको दुनिया कुछ धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। वहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल बनने लगता है और सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस काई वहाँ पे अकेला था और तभी उसके सामने एक डिमोन आ जाता है। वो काई के ऊपर फायर ब्लास्ट चलाता है पर काई अपने गन के कवर को शील्ड जैसा यूज करता है और बच जाता है। वो डिमोन काई के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करने ही वाला था, तभी साकी आकर एक स्टन ग्रेनेड जैसा कुछ चला देती है और काई को वहाँ से उठा लेती है। ये लोग काई के दोस्त थे पर काई को पहचानने से इनकार करते हैं और ह्यूमंस के हिडन शेल्टर पे ले जाते, जहाँ पे उसका आमना सामना होता है जीना के साथ। जीना साकी और आसरान से मिलने के बाद वहाँ से जा रही थी पर काई उसे बताता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम अर्जक जाने से पहले साकी और असरान को प्रेजेंट देने वाली थी। पर उसे कुछ याद नहीं आता। कुछ देर बाद काई अकेले उस पिरामिड के पास जाता है। इसके अंदर से एक आवाज उसे बुलाती है, जिसका पीछा करने के बाद उसको एक मैजिकल स्वॉर्ड मिलती है और एक लड़की दिखाई देती है जो कह रही थी कि मुझे यहाँ से आजाद करो, मेरी मदद करो। काई बताता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा पर मुझ पर हमला नहीं करना। पर ये लड़की कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। वो आजाद होने के बाद ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर काई अपने मैजिकल स्वॉर्ड कोड होल्डर की मदद से उस मैजिक को काट देता है। तभी अचानक एक पोर्टल में से एक साइबॉर्ग जैसी लड़की आ जाती है। वो आकर इस लड़की को, जिसका नाम रीने था, उसे पकड़ लेता पर काई उसका टेंटाकल ही काट देता है और रीने को लेके वहाँ से चला आता है। इससे रीने को भी काई के ऊपर भरोसा हो जाता है। वो उसे ह्यूमंस के शेल्टर पे ले आया था। उसी वक्त एक डीमोन ऊपर का शील्ड तोड़ के ह्यूमंस के शेल्टर के अंदर आ जाता है। वो आसरान को मैजिक से स्टैचू बना रही थी पर काई और रीने आके डीमोन को हरा देते हैं। फिर वो लोग जाते हैं जीना से मिलने के लिए। जीना असल में यहाँ पर रेवेलियन आर्मी का कमांडर थी। यहाँ पर जीना सबको अपना परिचय लड़कों के रूप में देती थी पर फॉलेन नाम की एक लड़की उसे बुलाकर ले जाती है, मतलब काई और रीने को, और ये राज की बात उन दोनों को बता देती है। जीना काई से पूछने लगती है क्या तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे। ये लोग प्लान करते हैं कि अगले दिन डीमॉन्स के हीरो को हराएंगे जिसका नाम था वेनेसा। रेबेलियन आर्मी पूरी तैयारी के साथ डीमॉन्स के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। असल में वेनेसा ने एक टाउन के बड़े बिल्डिंग के ऊपर अपना अड्डा बनाया था और यहाँ पे सबको अपना ओपोनेंट मिल जाता है, मतलब सभी को एक एक डीमॉन्स के साथ फाइट करने के लिए मिलता है। और काई जाता है वेनेसा से फाइट करने के लिए। वेनेसा बताती है कि वो एक सक्यूबस है। नीचे जीना एक डीमॉन के साथ फाइट कर रही थी। असल में जीना के पास भी एक मैजिकल वेपन था। काई यहाँ पे अपना कहानी वेनेसा को सुनाता है और बताता है मैं उस वर्ल्ड से आया हूँ जहाँ पे ह्यूमंस की जीत हुई थी। वेनेसा बोलती है तुम मुझे हंसाओ मत, तो उसके पीछे आके अटैक कर देती है। उसने अपनी मैजिक की मदद से एक जोरदार फायर ब्लास्ट किया था पर काई उससे बच जाता है कोड होल्डर की वजह से। इसके बाद वहाँ पे रीने आ जाती है काई की मदद करने के लिए। उसने उन डिमोन्स को खत्म कर दिया था और उसकी शरीर में कई सारे चोट थी। कुछ देर बाद वेनेसा अपने असली पावर सबको दिखाती है और रीने के ऊपर अटैक कर देती है। वेनेसा कहने लगती है तुमने क्या सोचा था, तुम मेरे सामने टिक पाओगी। उसने काई को भी ऐसे तरीके से मारा था कि उसको खून निकल गया था। इससे रीने बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी फुल पावर पे उस पे अटैक करती है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीने एक कर्स टेक्निक यूज करती है पर वो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता। वेनेसा बताने लगती है तुम्हारा टेक्निक मुझ पर यूज नहीं करेगा। तभी काई उठ खड़ा होता है। वेनेसा बोलती है तुम लोग जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हो। उसने मैजिक की मदद से एक मीटियोर को उनके ऊपर फेंक
चीर पर काई अपने कोड होल्डर की मदद से उसे तोड़ देता है। रीने वेनेसा के ऊपर मैजिकल ब्लास्ट करती है और काई को अपना मौका मिल गया था, वो पीछे से वेनेसा के अटैक कर देता है। वेनेसा बताती है कि वो प्रॉफिट सीट को जानती थी और इन सारी घटनाओं की वजह उन तीनों हीरोज में से कोई एक ही होगा। वो ये भी बताती है काश मैं तुम्हारे साथ फिर मिल पाऊँ। ये बताते हुए वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तभी उस बिल्डिंग के आसपास एक शील्ड बन जाता है और एक लड़की जो असल में डिमोन थी वो आके बताती है तुमने वेनेसा को हराया तो चलो एक समझौता कर लेते हैं। और इस सब के बाद काई तय करता है कि उन तीनों हीरोज को हरा के ह्यूमंस को आजाद करे। तो ये एनिमे हिंदी ऑफिशियल डब में अवेलेबल है क्रंचीरोल ऐप पर, देखना जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पर जो शायद कल या परसों आएगी। गुड बाय, सायोनारा।